राजस्थान के चुनावी रण में फतह पाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत भले ही झोंक रखी है, लेकिन पार्टियों में बगावत का डर दोनों ही तरफ है। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल अभी तक उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी करना तो दूर, अभी कुछ नामों पर सहमति तक भी नहीं बन पाई। इसी बीच बीजेपी के 40 नामों की कथित उम्मीदवारों की वायरल सूची ने बवाल मचा दिया। वायरल सूची के साथ विरोध के स्वर भी विधानसभा क्षेत्र से निकल भाजपा कार्यालय तक पहुंच रहे हैं। टिकट चाहने वालों के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। टिकट फाइनल करने की माथापच्ची के बीच कार्यकर्ताओं में असंतोष और विरोध के सुरों ने प्रदेश नेतृत्व की ललाट पर चिंता की लकीर खींच दी है। हालात ये हैं कि पार्टी मुख्यालय पर संगठन महामंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रियों का पार्टी कार्यालय में आना मुश्किल हो रहा है। नाराज समर्थक इनकी गाड़ियों के आगे आकर नाराजगी जता रहे हैं। यही कारण है कि अब राजस्थान में जल्द ही टिकट वितरण की रणनीति को आलाकमान विराम देता नजर आ रहा है। पार्टी इस बात को अच्छे से समझ रही है कि कथित 40 नामों की सूची ने जिस तरह से विरोध को जन्म दिया है, तो सूची आने के बाद तो बगावत बढ़ना तय है और इसका नुकसान चुनाव में उठाना पड़ सकता है। संभावित सूची से उठे बवाल ने बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय तक गहमा गहमी बढ़ा दी है। हर दिन किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र से समर्थक पार्टी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक अभिनेश महर्षि के विरोध में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। इससे पहले बुधवार को अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक जयराम जाटव के और दूसरे पक्ष के दावेदार समर्थक कार्यालय पहुंचे। जाटव के सामने उनकी ही बेटी मीना कुमारी भी बीजेपी से टिकट मांग रही हैं। यहाँ दोनों ने जमकर नारेबाजी की और बाद में एक दूसरे के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। इसी तरह अजमेर से बीजेपी विधायक अनीता बघेल को टिकट देने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय पर धरना दिया। सरदार शहर में एक दावेदार को टिकट मिलने की संभावना के चलते दूसरे दावेदार से जुड़े कई समर्थक बुधवार आधी रात बाद कार्यालय में पहुंच गए और वर्षों से बीजेपी के लिए काम कर रहे कार्यकर्ता के लिए टिकट मांगी। वहीं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री भी अपने समर्थकों के साथ कार्यालय आए। उन्होंने यहां प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के सामने विरोध जताया। यहां तक कह दिया कि पार्टी किसी दूसरे को टिकट देती है तो सुजानगढ़ के सभी नेता सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया में जो नाम आ रहा है, जो अन्य जगहों पे छप रहा है, उस पर बिल्कुल विश्वास न करें। जो हमारी केंद्रीय चुनाव समिति जब निर्णय ले लेगी, निर्णय के बाद नामों की घोषणा होगी, उसी पे सब लोगों को विश्वास रखना चाहिए और अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पे जो छप रहा है उस पर विश्वास न करें। हमारे केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय चुनाव समिति पे विश्वास रखें और जो निर्णय होगा वो निर्णय सभी भारतीय जनता पार्टी को मान्य होता है। प्रधानमंत्री जी ने कह चुके हैं कि हमारा कमल का ही निशान है, कमल ही प्रत्याशी होगा, कमल ही चेहरा होगा। उसी मूल मंत्र को मान करके सभी को आगे बढ़ना चाहिए। बीजेपी की पार्टी मुख्यालय पर जिस तरह से हर दिन नाराज समर्थकों का हुजूम उमड़ रहा है, उसने पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा रखी है। हालात ये हैं कि 2 दिन पहले कोर ग्रुप की बैठक के लिए जगह तक बदलनी पड़ी। हमेशा कोर ग्रुप की बैठक भाजपा मुख्यालय पर होती है, लेकिन समर्थकों की बढ़ती तादाद और नाराजगी को देखते हुए गुप्त जगह पर कोर ग्रुप की बैठक की गई है। सच पे धड़क के लिए लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट।